आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोस्फेरिक इकोसिस्टम के बारे में। जब हम वर्ड हाइड्रोस्फेरिक पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और स्फेरिक का मतलब होता है एरिया, यानी कि एक ऐसा इकोसिस्टम जहाँ पर वाटर में लाइफ पाई जाए। अब हाइड्रोस्फेरिक इकोसिस्टम हमने पढ़ा कि एक लाइफ है, एक इकोसिस्टम है जो वाटर में पाया जाता है। यहाँ पर लिविंग नॉन लिविंग दोनों के लिए कंपोनेंट्स पाए जाते हैं जिससे वो अपनी लाइफ को वहाँ पर सरवाइव करवा सकते हैं, वहाँ पर ज़िंदा रह सकते हैं। और ये सब कुछ विदिन पानी के अंदर ही होता है, यानी कि वो एनर्जी ट्रांसफ़र पानी के अंदर अपने उस इकोसिस्टम में ही करवाते हैं। अब अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर की बात करें हमारे अर्थ के ऊपर, तो हमें पता है कि जो सॉल्ट वाटर की अमाउंट है, यानी कि वो पानी जो हमारे ओशंस या फिर सीज़ में पाया जाता है, वो एज़ कम्पेयर टू ज़्यादा है, जबकि फ्रेश वाटर हमारी अर्थ पर बहुत कम है। जो फ्रेश वाटर की अमाउंट हमारी अर्थ पर पाई जाती है वो लेस देन 1% है, जबकि जो सॉल्ट वाटर है वो 71% है हमारी अर्थ पर। यानी कि हमारी अर्थ का 71% जो है वो सॉल्ट वाटर ने कवर किया हुआ है और बाकी लेस देन 1% सिर्फ फ्रेश वाटर है। अब अगर हम इस इकोसिस्टम के कुछ फीचर्स की तरफ चलें तो नंबर 1 फीचर हम देखते हैं टेम्परेचर। अब पानी का जो टेम्परेचर है ना, वो उतनी जल्दी चेंज नहीं होता जितनी जल्दी हमारे इर्द गिर्द जो हवा है, यानी कि जो एयर है, उसका टेम्परेचर चेंज होता। पानी का जो टेम्परेचर है वो बहुत स्लोली चेंज होता है, जिसकी वजह से बहुत ही एक मॉडरेट पानी के अंदर हमें इन एक्वाटिक इकोसिस्टम यानी कि इन एनिमल्स को दिया जा सकता है सर्वाइव करने के लिए। यानी हमारे जो पानी, हमारे जो वाटर लाइफ है ना, एक्वाटिक इकोसिस्टम, वो काफ़ी ज़्यादा एक मॉडरेट टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है, क्योंकि वाटर का टेम्परेचर उतनी जल्दी नहीं गिरता जितनी जल्दी हमारे इर्द गिर्द जो हवा है उसका टेम्परेचर गिरता हो। उसके बाद अगर हम एनर्जी एब्जॉर्प्शन की बात करें तो जो पानी है वो हमें पता है कि ट्रांसपेरेंट है। हम पानी को दोनों साइड से देख सकते हैं, क्योंकि उसका कोई कलर ही नहीं है, वो ट्रांसपेरेंट है। अब ये जो ट्रांसपेरेंट वाटर है ना, ये अपने अंदर लाइट को एब्जॉर्ब करता है एनवायरनमेंट से या फिर सन से। अब इसके अलावा हमें पता है हमारे जो एक्वाटिक लाइफ होती है, यानी कि जो हाइड्रोस्फेरिक इकोसिस्टम है, इसमें जो प्लांट्स हैं ना, जो वाटर के प्लांट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा बॉटम में पाए जाते हैं पानी के। तो जितनी डेप्थ तक लाइट की, मतलब लाइट जो है वो जितनी डेप्थ तक जाएगी उतनी उसकी जो इंटेंसिटी है ना वो डिक्रीज़ होती जाएगी, उतनी वो लेस इफेक्टिव हो जाएगी फोटोसिंथेसिस के लिए। इसलिए हमारा जो पानी है वो अपने अंदर जितनी ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है वो उतनी एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है, ताकि वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इजीली करवा सके और उसके अलावा जिन ऑर्गेनिजम्स को लाइट मतलब रिक्वायर अपनी बॉडी के लिए, उनको भी वो प्रोवाइड कर सके। नंबर 3 हम बात कर लेते हैं न्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। हमारी जो एक्वाटिक इकोसिस्टम में जो लाइफ पाई जाती है, वहाँ जो न्यूट्रिएंट्स है ना वो बहुत ज़्यादा बॉटम में है, यानी कि बहुत तह में है, डेप्थ के अंदर है। हमारे जो भी वाटर या सीज़ या ओशन में जो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं वो बहुत डेप्थ के अंदर पाए जाते हैं। और उसके अलावा ये जो न्यूट्रिएंट्स है ना, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं प्लांट की ग्रोथ के अंदर, जो कि ऑफ कोर्स जो हमारे एक्वाटिक इकोसिस्टम में है। होता क्या है, क्योंकि हमें पढ़ा जो लाइट है वो जितनी डेप्थ में आती जाएगी उतनी उसकी जो इंटेंसिटी है ना वो डिक्रीज़ होती जाएगी। इन न्यूट्रिएंट्स के अंदर ना कुछ ऐसे बेनिफिशियल मतलब कि ऑर्गेनिक मैटर्स हैं या फिर ऐसे कुछ चीज़ें हैं, ऐसे कुछ केमिकल्स हैं जो कि उन प्लांट्स को मदद करती हैं अपने फूड प्रिपेयर करने में। अगर उनके पास जो लाइट की है ना वो कमी भी हो जाए, यानी कि अगर कोई उनको कम लाइट भी मिल रही है ना, क्योंकि हमें पता लाइट आती तो है नीचे तक लेकिन बहुत कम इंटेंसिटी से आती है, यानी और उसके अलावा जो वाटर एब्जॉर्ब करता है लाइट, वो ऐसा उतनी यूज़फुल नहीं होती जितनी डायरेक्ट उनको लाइट चाहिए होती है। इसीलिए जो इकोसिस्टम यानी कि जो एक्वाटिक इकोसिस्टम है ना, उसके जो बॉटम पर जो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं वो इतने ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं प्लांट के लिए कि वो उनको मदद करते हैं फोटोसिंथेसिस खुद करने में, उसी जो कम लाइट की इंटेंसिटी आ रही है उसके साथ ही। अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ जो लाइफ है वो कितनी ज़्यादा मतलब किस तरह सपोर्टिव है, किस तरह उसको जो वाटर या फिर जो वहाँ का इन्वायरमेंट है वो किस तरह उस लाइफ को सपोर्ट कर रहा है। अब जो वाटर है ना वो बहुत ज़्यादा एक रोल प्ले कर रहा है इस इकोसिस्टम के अंदर, और वाटर हमें वैसे ही पता है कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए वाटर बहुत ज़्यादा एसेंशियल है अगर उसने ज़िंदा रहना है। वो बेशक अर्थ पर हो या फिर वाटर के अंदर खुद रह रहा हो, वाटर एक खुद काफ़ी ज़्यादा एक बेनिफिशियल है, यानी कि एक एसेंशियल चीज़ है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। अगर वो नहीं होगा तो वो ज़िंदा नहीं रह पाएगा। इस वजह से
एक तो जो हमारे जो इकोसिस्टम हाइड्रोस्फेरिक इकोसिस्टम है वहाँ पे लाइफ पॉसिबल हो रही है क्योंकि वहाँ अबंडेंट अमाउंट ऑफ वाटर पाया जाता है। उसके अलावा जो इस वाटर का टेम्परेचर है वो भी एक बहुत ही मॉडरेट टेम्परेचर है, लाइफ को वहाँ सूट कर रहा है, उससे मतलब उससे ऐसा उनको कोई उससे हार्म नहीं पहुँच रहा, वो वहाँ ईजिली उस टेम्परेचर में सर्वाइव कर पा रहे हैं, अपनी सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस करवा पा रहे हैं। तो इसी वजह से हाइड्रोस्फेरिक इकोसिस्टम में लाइफ सपोर्टिव है। इसी वजह से वहाँ पे लोग लोग नहीं, ऑर्गेनिज्म फिशेस वगैरह वहाँ सर्वाइव कर रही हैं, वहाँ प्लांट सर्वाइव कर रहे हैं क्योंकि वहाँ प्रॉपर हर चीज़ उनके मुताबिक उनको दी जा रही है। तो ये आज का हमारा टॉपिक एंड होता है यहाँ ही।